अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपने समाअत फरमाया, आखिरी अशरा चल रहा है और ये अशरा दोज़ख से नजात का है। रहमतों का अशरा चले गया, नहीं मालूम क्या हमने रहमतें अल्लाह की कुछ हासिल की है या नहीं, क्या हमने अल्लाह को बनाया है या नहीं। उमूमन पहला अशरा जो होता है वो जोश का अशरा होता है और हर कोई तरावी में आता है, हर कोई हर इबादत में मसरूफ रहता है। मगर रफ्ता रफ्ता हमारी वही जिंदगी हो जाती है जो पहले थी सो अब भी है। दूसरा अशरा शुरू हुआ, उसमें मग़फ़िरत का अशरा था। अल्लाह मग़फ़िरत करने तैयार था, हम अल्लाह को मनाने के लिए तैयार नहीं थे। अब तीसरा अशरा वो भी एक गुजरने वाला है और देखते देखते आज माशाअल्लाह जुम्मे का आखिरी जुम्मा आ गया है। हमारे बुजुर्गों का तरीक़ेकार ये रहा कि रमजान के बारे में जब उनसे पूछा गया, इस मुबारक महीने के बारे में जब दरियाफ्त किया गया, तो वो ये कहते थे कि हजरत, जब रमजान गुजरता है तो 6 महीने तक हमको यह रंज होता था कि हमने इस मुबारक महीने को अपने हाथों से गवा दिया। और फिर 6 महीने, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने हम ये अफसोस ये तो थे, 6 महीने खुशियां मनाना शुरू कर देते थे कि अब रमजान आने वाला है। 6 महीने गम में गुजारे, 6 महीने खुशियों में गुजारे। हम लोग साल भर खुशियों में गुजारे, 1 महीना अल्लाह को याद करने का वो भी नदारत रहा। पहले ऐसे में मस्जिदें माशाअल्लाह तंगदामनी का शिकार थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही हमारे मस्जिदों की सफ़ें कम होने लगी और होते होते अब जो सफ़ें रह गई है, अब उस सफ़ों में भी 2-4 दिन में और कमी आ जाएगी। मेरे अजीज, हम जी रहे किस बात से, जरा हम इस पे गौर करें। अगर हमारा जीना सिर्फ दुनिया के लिए, तो हमारे में और दूसरों में कोई फर्क नहीं। रहना भी जी रहे दुनिया के लिए, हम भी जी रहे दुनिया के लिए, तो हमारे में क्या फर्क है। अगर हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं तो फिर अल्लाह की पैरवी करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और तुमने जो अमीर बनाओ उनकी इताअत करो। हम अमीर बनाने तैयार नहीं है, हालांकि हमको हुक्म ये है कि 2 जने सफर पे जा रहे
3 जने सफर पे जा रहे हैं तो एक अमीर चुन लो अपने, ताकि तुम्हारे को वो गाइड करे, तुमको रास्ता बताए। हम ना इमाम साहब को अपना गाइड बनाते, ना खतीब साहब को अपना गाइड बनाते, ना अपना रहबर बनाते। हम अपने को सबसे आला और अरफा समझ लेते हैं। यही वजह है कि आज तक हमारे लोगों में इत्तेहाद पैदा नहीं हुआ। हर कोई ये समझ रहा है कि मैं बड़ा और मैं बड़े में इतने बड़े हो गए हम कि अल्लाह के घर को भूल गए, अल्लाह के रसूल के एहकाम को भूल गए, अल्लाह की फर्माबरदारी करना भूल गए। आज मुझे हैरत हुई, आज जब मैं घर से निकला तो हमारे ड्राइवर साहब से पूछा, मियाँ रास्ते में बंद तो नहीं कर दिया? उमन जो रास्ता एतबार चौक से गुलदार हाउस को जाता है वो रास्ते में पुलिस बंद कर देती है। तो कहा कि कोई भी रास्ता बंद नहीं हुआ। मैंने कहा कि किधर से आए तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं उधर से आया। मैंने कहा कितने लोगों का है, सपा कैसे है? बोले वो सूचने में नजर ही नहीं आएंगे। अब हमारा आहिस्ता आहिस्ता मियाँ या तो ईमान खत्म हो रहा है या ईमान कमजोर हो रहा, खुली बात। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़े, मगर हमारे अंदर वो सहाबे किराम का यकीन नहीं है, वो अल्लाह पर भरोसा नहीं है जो हमारे सहाबे किराम में था। वो सहाबे किराम अल्लाह के सामने पेशानी को देखकर अपने कामयाबी का दावा करते थे। हम सर फेंकने को भी तैयार नहीं है, और जब सर फेंकेंगे नहीं तो कामयाबी हमको कैसे मिलेगी? अल्लाह से हमारा रब्त कैसे कायम होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम ये कोशिश करें कि आज के बाद ये मुबारक महीना तो रुखसत हो रहा है, मगर ये महीने के मुबारक महीने रुखसत होने के बाद जिससे हमको दिल लगाना है वो 2 काम है, एक अल्लाह से, एक अल्लाह के कलाम से। अल्लाह के कलाम से दिल लगाइए, क्यों? यही कलाम है आपको इज्जत देगा, ये आपको मुकाम देगा, ये आपको मर्तबा देगा। आप देखते नहीं कि जब तक इमाम साहब हाफिज कुरान होते हैं उनको कहां खड़ा करते हैं? सबसे आला मुकाम पर पहले सब में वो खड़े रहते हैं, अपने तमाम की वो इमामत करते हैं। वो अल्लाह अकबर कहते हैं, हम झुक जाते हैं। वो अल्लाह अकबर कहते हैं, हम सर उठा लेते हैं। कौन सी ताकत है जो आपको उनका पीछे इताअत करने लगा रही है? वही ताकत है जो हमको पैदा करने वाली है, और ये मुकाम उनको मिला है कुरान पाक की वजह से। ये मुकाम उन्हें मिला है हदीस पाक की वजह से। और दूसरा काम हमको करना है नमाज की पाबंदी। अगर हम रमजान के बंदे थे, रमजान को मानने वाले थे, तो फिर आपकी जरूरत नहीं है इबादत। रमजान के पुजारी थे, रमजान खत्म, पूजा खत्म। अगर हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह तो हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। या हय्यू या कय्यूम, वो हमेशा है और हमेशा रहे। आपको और मुझे भी ये तय कर लेना है कि हम रमजान की इबादत करते थे या अल्लाह की इबादत करते। अगर हम रमजान की इबादत करते, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। चंद लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और उसको नए नए बातें करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, याद रखो मेरे रसूल का जो नाफरमानी करेगा, जो नाफरमानी करेगा, मैं उससे मुजाहिदा करूंगा, जिहाद करूंगा। अगर कोई रमजान रसूल के हुक्म पर रमजान में ज़कात देता था, वो मेरे रसूल के बाद भी ज़कात देगा।
और मेरे रसूल का जैसे जब हुक्म था, आज भी मेरे रसूल का हुक्म वैसे ही है। मेरे रसूल दुनिया में नहीं है, मगर रसूल के हुक्म हमेशा हमेशा जारी रहने वाले। आज मैं भी वही कहूंगा, वही खुतबे की झलकी कहूंगा कि जैसे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि आज ये समझ रहे हैं कि रमजान चला गया है, मगर रमजान तो गया है, मगर रमजान जो महीना अता करने वाला है वो हमेशा से हमेशा रहने वाला है। और उसकी इताअत जब भी करना था, अब भी करना है, अब भी करना है, जब भी करना है। मेरे अजीज दोस्तों, गफलत बहुत हो गई हमसे। आज हमारी नस्लें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। आज हमारी नस्लें तमाशा गांव में नजर आ रही है, छिछोरेपने में नजर आ रही है। आज उनको अल्लाह का खौफ नहीं है, रसूल की मोहब्बत नहीं है। वजह क्या है? उनके माँ बाप और हम हैं जो उनके दिलों में मेरे रसूल की मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। क्या जवाब देंगे मरने के बाद? अगर आपके साहिबजादे कुरान में पढ़ेंगे, क्या जवाब देंगे? फरिश्ते आके पूछेंगे, मियां तुम्हारे घर में कुरान थी, क्या तुमने बच्चों को पढ़ाया, सिखाया? क्या जवाब है आपके पास? मैं हैरत होती है मुझे कि बहुत से आज ऐसे लोग भी हैं जो कुरान पाक को चूमने की चीज समझते हैं, बरकत की चीज समझते हैं, पढ़ने की चीज नहीं समझते। जबकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता बताने वाली किताब है, तुम्हारे को वो रास्ता बताएगी जो अल्लाह तक ले जाने वाला है। आज हम अपनी औलाद को कुरान से दूर रखें। मदारिस में बच्चों को भेजते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, मगर कभी दीन की तालीम के तरफ तवज्जो नहीं दिया। यही वजह है कि आज हमारे नौनिहाल कैसे कैसी जगह जाके अपना दिन गुजार रहे, रात गुजार रहे। देखे, तफरीगा के नाम पर तमाशे करने वालों के पास जाके वक्त गुजार रहे। मुझे हैरत हुई कि एक मुसलमान ये अमल कर सकता है कि रमजान के आखिरी अशरे में नौजवान नस्लों को बर्बाद करने का तमाशा कर रहा है और नाम का मुसलमान है। अगर वाकई अल्लाह से डरने वाला होता तो ये अमल हरगिज ना करता। एक तरफ डिस्को के लाइटा लगा रही, एक तरफ तहज्जुद का इंतजाम है बोल के ऐलान कर रही। ये अल्लाह से मजाक कर रहे, बंदों से मजाक कर रहे। किससे मजाक कर रहे हैं? याद रखो, बंदों का मजाक माफ है, मगर अल्लाह का गज़ब ऐसा आएगा कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। तुम जितना कमाने के लिए आगे बढ़े, अल्लाह पूरा तुमको मुफलिस बना देगा, तुमको तबाह कर देगा, तुमको ताराज कर देगा। चंद सिक्कों के लिए तुमने मुसलमानों को आखिरी अशरा में नमाजें पढ़ के अल्लाह को राजी करने के दिनों में तुमने उनके लिए ऐसे छिछोरे पन्ने कामों का आगाज किया जिसकी वजह से आज हमारी नस्लें बर्बाद हो। मुझे हैरत होती है, शहरी तक चल रहा है और पार्किंग नहीं मिली। आज मस्जिद के सामने पार्किंग ही पार्किंग है, हर मस्जिद के सामने पार्किंग है। अगर पार्किंग का खाली है और वहां ये हाल है, पार्किंग की जगह नहीं मिली। मतलब मियां कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती तो वहीं जाके रहते क्या? घर के पास आपको पार्किंग है, कब्रिस्तान में नहीं है तो वहीं जाके रहेंगे आप। मेरे अजीज दोस्तों, डरो अल्लाह की नाफरमानी करने से। ये रमजान तो हमको मिल गया, आइंदा रमजान मिलेगा या नहीं मिलेगा हम नहीं बोल सकते। कौन कह सकता है ये बोलो कि आइंदा रमजान हम जिंदा रहेंगे? नहीं मालूम मेरे भाई। अब इस वक्त अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, दुआ करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को मनाओ। ये 4 दिन है कि तुम्हारा रोना अल्लाह को पसंद है, तुम्हारा गिड़गिड़ाना अल्लाह को पसंद है,
तुम हाथ उठाए, अल्लाह अपने फरिश्तों में नाज करेगा। देखो फरिश्तों, मेरा बंदा मुझसे तलब कर रहा है, अपनी माफी मांग रहा है, अपनी हाजतें बयान कर रहा है। फरिश्तों गवाह रहो, ये मुझसे तलब कर रहा है, मैं इसे मायूस नहीं करूंगा, मैं इसे मायूस नहीं करूंगा। ऐ फरिश्तों गवाह रहो, ये मेरे लिए बुराई से बचा है, मेरे लिए इसने मेरे अहकामात पे चलकर इसने इस मुबारक महीने की कदर की है। ऐ फरिश्तों, मैं इसका बदल वो दरवाजे में इनको दाखिल करूंगा जो दरवाजा इनके लिए मखसूस किया हो, और वो दरवाजे का नाम है रेयान। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? कितने दरवाजे हैं हमारे नौजवानों को मालूम? जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जहन्नम के दरवाजे 7 है। यही लोग बोल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं, हमारे नौजवानों को वो भी नहीं मालूम। अरे मौलाना, हमारे घर के दरवाजे नहीं मालूम, आप माँ के दरवाजे पूछ रही। मालूम ये हुआ मियाँ, जहां दरवाजे कम रहते हैं वहां लोगों की आग जा कम रहती है, इस बात से दरवाजे कम रहते हैं। मालूम ये हुआ जहन्नम आपके लिए मेरे लिए नहीं बनाई गई, जन्नत बनाई गई, इसलिए अल्लाह ने उसमें दरवाजे इजाफा रखा, 8 दरवाजे रखा, और उसमें एक दरवाजा रेयान रखा। और उसके माने किसके लिए है ये? सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिलों में प्यासे रहे, भूखे रहे, सिर्फ विश्वास से रहे कि अल्लाह राजी। कौन टाइम को रोकने वाला, कौन टाइम को टोकने वाला? कोई भी होटल में खा ले सकते थे, कोई भी होटल में जाके अपना पेट भर सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए यह कबूल किया। इंशाअल्लाह अल्लाह इस दरवाजे से उनके लिए रास्ता पैदा फरमाएगा। इंशाअल्लाह बाद नमाज जुमा इसी मस्जिद में अभी नमाज के फौरी बाद यौमुल कुरान का जलसा बनाया जाएगा, जिसमें कुरान की फजीलत भी बयान की जाएगी, मौजूदा हालात भी बयान किए जाएंगे। और हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब ने वादा फरमाया है कि वो भी 2:15 बजे तक तशरीफ लाएंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है, कुछ देर बैठ जाइए और बैठकर इस जलसे को कामयाब बनाकर जाइए। भाई आज इतने बहुत से मदरसों के हैंडला हैं, अब मैं हर एक का नाम लेने से खासिर हूं। आपके पास जितना है ज़कात का पैसा, अतिये का पैसा दे के जाओ, इधर दिया के उधर दाखिले खजाना होगा, इधर देंगे उधर अल्लाह उसका असबाब बनाएंगे। इसमें मोटे हैं दारुल हैदराबाद, जामे निजामिया, मिल्ली बैतुल माल, बैतुल माल, आयशा निस्मान, और अपने इसी तरीके से हमारे दारुल हैदराबाद है, और 2-3 हंजिला एक मदरसे करें, सबीलुल फलाह है, और इसी तरीके से फैजुल कुरान किस्तापुर का मदरसा है। जाते हुए अपना ताउन जरूर दीजिए, ये समझ के दीजिए आइंदा रमजान में देने के हल रहूंगा नहीं रहूंगा पता नहीं, इस साल दे देता हूं, अल्लाह दिया तो इसके बाद इससे ज्यादा दूंगा इंशाअल्लाह। ये नियत करके दीजिए, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा साहब।